फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 11 से लेकर 14 अप्रैल 2019 तक के करंट अफेयर्स करेंगे। तो डेली एडवांस स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अफ्रीका की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हुई है कौन सी है? तो ये है जूमिया नामक कंपनी। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जूमिया टेक्नोलॉजीज है, जो कि 12 अप्रैल 2019 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई है। तो जूमिया को अफ्रीका की अमेजन भी कहा जाता है और जूमिया का मुख्यालय जर्मनी में है। 2012 में जो है वो जूमिया की शुरुआत हुई थी और ये जो है अफ्रीका की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है ई कॉमर्स से जो रिलेटेड है। तो यूनिकॉर्न कंपनियां जो है वो उन कंपनियों को कहा जाता है जिनका वैल्यूएशन कम से कम 1 अरब रुपए हो। नेक्स्ट है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल देने की घोषणा की है? तो ये की है रूस ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान भारत रूस के बीच रिश्तों को आगे बढ़ाने और विशेष रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। तो इस सम्मान की स्थापना जो है वो रूस के महानतम जार शासन ने 1698 में की थी और ये जो है वो पहले रूसी के व्यक्तियों को ही दिया जाता था और बाद में जो इसको बंद कर दिया गया था, परंतु 1998 में जो इसकी दोबारा से शुरुआत की गई है। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद मेडल से सम्मानित किया था। तो अभी जो है सियोल गांधी शांति पुरस्कार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में दिया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये है 7.3%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान जो है वो 7.3% लगाया है। इससे पहले जो है वो IMF ने यह अनुमान 7.5% लगाया था, परंतु अब इसमें जो है वो 0.2% की कमी कर दी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। नेक्स्ट, किस राज्य में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए करीब 5000 कोन्याक समुदाय की महिलाओं ने पारंपरिक कोन्याक डांस किया है? तो ये किया है नागालैंड में। तो नागालैंड के मोन जिले में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए करीब 5000 कोन्याक समुदाय की महिलाओं ने पारंपरिक कोन्याक डांस किया है। तो कोहिमा जो है वो नागालैंड की राजधानी है। नेक्स्ट है, मोंटेरे ओपन 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है गरबाइन मुगुरुजा ने। तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी है गरबाइन मुरुगुजा। इन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को पराजित करके मोंटेरे ओपन 2019 का खिताब जीता है। तो गरबाइन मुगुरुजा ने लगातार दूसरी बार मोंटेरे ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट, देश का पहला AI सुपर कंप्यूटर राजस्थान में कहां पर लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है राजस्थान में IIT जोधपुर में। नेक्स्ट है, मोरक्को US संयुक्त अभ्यास अफ्रीकन लायन 2019 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है मोरक्को में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो मोरक्को US संयुक्त अभ्यास अफ्रीकन लायन 2019 का आयोजन मोरक्को में किया गया है और इस अभ्यास का आयोजन 16 मार्च से 7 अप्रैल 2019 तक किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भारत और सिंगापुर के बीच में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में 3 दिवसीय बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन झांसी की बबीना कैंटोनमेंट में किया गया है।
तो दोनों देशों के बीच सैन्य टेक्नोलॉजी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से जो वो इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, ईरान ने किस देश की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो ये किया है अमेरिका की सेना को। तो अमेरिका ने जो है वो ईरान के सैनिक संगठन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकी संगठन घोषित किया था। तो इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी सेना को मध्य पूर्व में आतंकी बताया है। नेक्स्ट है, AIMA अवार्ड 2019 में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो ये है अजीज प्रेम जी। तो विप्रो के चेयरमैन है अजीज प्रेम जी। इनको AIMA यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अवार्ड्स 2019 में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यह पुरस्कार लीडरशिप में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों को प्रदान किए जाते हैं और AIMA पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2019 में CRPF का कौन सा शौर्य दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है चम्मनमा। तो 9 अप्रैल 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का 54वां शौर्य दिवस मनाया गया। तो 9 अप्रैल 1965 को CRPF की एक छोटी टुकड़ी ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान ब्रिगेड के आक्रमण को विफल कर दिया था और इसमें जो है वो पाकिस्तानी ब्रिगेड के 35 से ज़्यादा जो सैनिक थे उनको मार दिया था। तो इसमें CRPF के 6 जवान भी शहीद हो गए थे। तो इसी के जो कारण जो है वो 9 अप्रैल को CRPF का शौर्य दिवस मनाया जाता है। तो CRPF कुल 246 बटालियनों के साथ भारत में सबसे बड़ी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या अर्धसैनिक बल है और CRPF गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे पहले किन्होंने मतदान किया? तो ये किया है भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने। तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP के जवानों ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सबसे पहले मतदान किया है। तो इन जवानों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान किया है। तो जो ये सर्विस में होते हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पुरैची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन रेलवे स्टेशन सेंट्रल रेलवे स्टेशन किया गया है? तो ये है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पुरैची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो डॉक्टर मरुदर गोपालन रामचंद्रन उर्फ MG रामचंद्रन जो वो एक दिग्गज फिल्म निर्माता अभिनेता थे और राजनीतिज्ञ भी थे। तो इन्होंने जो वो तमिलनाडु में 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे थे ये। तो MG रामचंद्रन को मरणोपरांत 1988 में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, देश की पहली गेमिंग यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है Dream11। तो ऑनलाइन गेमिंग फर्म है Dream11। ये देश की पहली गेमिंग यूनिकॉर्न बन गई है। तो जैसा कि आपको पता है यूनिकॉर्न जो है उन कंपनियों को कहा जाता है जिनकी वैल्यू कम से कम $100 करोड़ हो यानी कि 1 अरब हो। तो Dream11 के यूज़र जो है वो अलग अलग खेलों के लिए अपनी टीमें बनाकर ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं और इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है लंदन में। तो लंदन, इंग्लैंड के लंदन शहर में विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप पर है? तो ये है कानपुर। तो उत्तर प्रदेश का कानपुर जो है वो दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर है। तो ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्लाइमेट ट्रेंड्स नामक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। तो उसमें बाहर जो 15 प्रदूषित शहरों की सूची है उसमें 14 शहर भारत के हैं और इसमें टॉप पर कानपुर है और दूसरे नंबर पर इसमें फरीदाबाद है और तीसरे पर वाराणसी है। नेक्स्ट प्रो कबड्डी के 7वें सीजन की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं? तो ये बिके हैं सिद्धार्थ देसाई। तो प्रो कबड्डी लीग के 7वें संस्करण के लिए सिद्धार्थ देसाई जो वो 1,45,00,000 रुपए के साथ सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो सिद्धार्थ देसाई को तेलुगु टाइटंस ने खरीदा है। सिद्धार्थ देसाई जो वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं।
तो प्रो कबड्डी के लीग के इतिहास में अब तक जो सबसे महंगे खिलाड़ी है वो मोनू गोयल थे, जिनको पिछले साल 1,51,00,000 रुपए में हरियाणा की टीम ने खरीदा था। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने 2019-20 में भारत की जीडीपी विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये है 7.5%। तो विश्व बैंक के वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत के जीडीपी विकास दर के 5% रहने का अनुमान लगाया है। और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और हाल ही में जो है वो डेविड मालपस विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस देश की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो ये है ईरान की। नेक्स्ट, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। तो हर वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक जर्मनी के डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है जो कि औषधियों और उनके अनुप्रयोगों पर आधारित है। नेक्स्ट है, मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2019 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है लिन डैन ने। तो चीन के खिलाड़ी हैं लिन डैन। इन्होंने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 में पुरुष वर्ग एकल का खिताब जीता है। तो 35 साल के लिन डैन ने फाइनल में ओलंपिक चैंपियन चेन लोंग को हराया है। तो इस टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का खिताब ताइवान के खिलाड़ी ताई तजुयिंग ने जीता है। तो मलेशिया ओपन जो है वो एक वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत 1937 में हुई थी। इसको जो है वो मलेशिया सुपर सीरीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ग्राहम रीड को। तो ऑस्ट्रेलिया के 54 वर्षीय ग्राहम रीड को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो ग्राहम रीड ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया टीम को विश्व कप जिताने में भी काफ़ी सहायता की थी और ये काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह के हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल डेली एडवांस स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको हमारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।